एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हूती के हमले के बाद इजराइल में एयर रेड अलर्ट जारी हो गया है। रेडी टू अटैक मोड में एयर डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं। कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त युद्ध क्षेत्र से तेल अवीव पर हमले के बाद अलर्ट में इजराइल है। इस वक्त तेल अवीव से सेंट्रल इजराइल तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तेल अवीव बहुत बड़ा शहर है और साथ में बंदरगाह का इलाका भी सब कनेक्टेड है और यहाँ पर एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है और खास करके आसमानी अटैक होगा, क्योंकि दो देशों की सीमाएं नहीं मिल रही है, लेकिन आसमान से अटैक किया जा रहा है। इससे पहले इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक की और अब यमन भी एयर स्ट्राइक लगातार कर रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से ये, क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है और ये एक आग का गोला आपको दिख रहा है ये तस्वीर में। रात के अंधेरे में किस तरह से ये अटैक हुआ और फिर ये तस्वीरें कैद हो गई। और आपको बता दें कि बीते 3 हफ्ते में इजराइल और अमेरिका ने हूती पर 3 बार एयर स्ट्राइक की है। उसके हथियार डिपो और मिसाइल ठिकानों को जलाकर राख कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी हूती शांत नहीं है। वो लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है और अब इजरायली सेना हूती की जगह सीधे ईरान पर हमले की मांग कर रही है। मोसाद चीफ ने इसे लेकर बेंजामिन नेतन्याहू को एक प्रस्ताव भी सौंपा है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से पहले हूती को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि 2025 में अरब की जंग का सबसे विध्वंसक चैप्टर शुरू हो सकता है। क्या ईरान के खिलाफ इजराइल फाइनल ऑपरेशन शुरू करने वाला है? क्या यमन में मौजूद हूती के खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है? क्या 2025 में अरब का सबसे विध्वंसक दौर शुरू होगा? अरब से उठे इन सवालों और कयासों की वजह है इजराइल से आ रही वो खबर जो बारूद की गंध से सनी है। बीते 24 घंटे में इजराइल में कुछ ऐसा हुआ है जो ईरान और हूती के खिलाफ 2025 में सबसे बड़े ऑपरेशन का संकेत दे रहा है। इजराइल की हारेट्स अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद चीफ डेविड बार्निया और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मीटिंग हुई है। मोसाद चीफ और बेंजामिन की मीटिंग मोसाद के हेडक्वार्टर में हुई। इस दौरान हूती पर हमलों की सफलता को लेकर चर्चा हुई। डेविड बार्निया का मानना है कि हूती पर आईडीएफ के हमलों का खास असर नहीं हुआ। मोसाद चीफ ने बेंजामिन के सामने हूती की जगह सीधे ईरान पर हमले का प्रस्ताव रखा है। दरअसल इजराइल बीते 3 हफ्ते में हूती पर 3 बार एयर स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी हूती शांत नहीं है। हूती लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। अब मोसाद चीफ का मानना है कि हूती को खत्म करने के लिए उसको जड़ से खत्म करना जरूरी है। हालांकि मोसाद चीफ का यह सुझाव बेंजामिन नेतन्याहू को ज्यादा पसंद नहीं आया। हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा, ईरान एक अलग मुद्दा है, उससे सही वक्त पर निपटेंगे। फिलहाल हमें हूती के बारे में सोचना है।
नेतन्याहू ने भले ही मोसाद चीफ के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, लेकिन इसने इजराइल सरकार और सेना में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल इजराइल सरकार से जुड़े लोग जहां बेंजामिन से सहमत हैं, वहीं सेना से जुड़े लोग मोसाद चीफ के पक्षधर हैं। सेना से जुड़े लोगों का मानना है कि हूती को रोकने के लिए ईरान पर काबू करना जरूरी है, जबकि नेतन्याहू सरकार हूती पर बड़ा हमला कर पहले उसे खत्म करने के पक्ष में है। इजराइल को पहले किस पर हमला करना है, इस पर भले ही विवाद हो, लेकिन इतना तय है कि इजराइल 2025 में बड़ा युद्ध छेड़ने वाला है। माना जा रहा है कि इजराइल की यह स्ट्राइक 26 अक्टूबर को ईरान पर किए गए हमले से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। दावा किया जा रहा है कि इसके लिए इजरायली सेना ने अपने फाइटर जेट्स को तैयार करना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना प्रमुख हार्जी हालेवी ने अपने एक बयान में कहा, ईरान और उसके नेताओं को पता होना चाहिए, जो भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आईडीएफ उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। हम किसी भी वक्त किसी भी जगह हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल ईरान की ताकत को अच्छे से जानता है। वो जानता है कि महज एक एयर स्ट्राइक से ईरान शांत बैठने वाला नहीं है, वो पलटवार जरूर करेगा। इससे पहले जब 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, उसमें इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में इस बार इजराइल ईरान से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहा है। इजराइल ने एरो 3 मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर दिया है। दरअसल एरो 3 को बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए तैयार किया गया है। बीते 1 साल से एरो 3 हूती के हमलों को रोकने में 95% तक कामयाब रही है। वहीं अप्रैल और अक्टूबर में ईरानी मिसाइलों को रोकने में एरो 3 ने सबसे अहम भूमिका निभाई। इधर इजराइल हमले और अपनी सुरक्षा की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल को दहलाने का ट्रेलर देना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें ईरान की ऑपरेशन नसरल्ला 1 एक्सरसाइज की है, जिसे 25 दिसंबर को ईरान ने शुरू कर दिया है। इस एक्सरसाइज में ईरानी एयरफोर्स के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन हिस्सा ले रहे हैं। ईरान का यह युद्धाभ्यास 3 दिन तक चलेगा। युद्धाभ्यास को इजराइल पर हमले के ऑपरेशन से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ईरान इजराइल से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए इस एक्सरसाइज का नाम नसरल्लाह के नाम पर रखा गया है। ईरानी युद्धाभ्यास के बीच हूती ने एक बार फिर इजराइल को दहलाया है। हूती ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया। ये हमले तेल अवीव और एश्कलोन शहर पर किए गए। ये एश्कलोन का वीडियो है, जहां हूती का एक ड्रोन इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से से जा टकराया, जिसके बाद जोरदार धमाका देखा गया। हूती के इस हमले से बेंजामिन आग बबूला है। उन्होंने हूती को चेतावनी देते हुए कहा, हूती को वही सबक सिखाया जाएगा जो हिजबुल्लाह और हमास ने सीखा। भले ही इसमें कुछ देर हो सकती है, लेकिन यह जरूर होगा। नेतन्याहू की चेतावनी से साफ है कि हूती के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह जैसा ही ऑपरेशन चलाया जाएगा। उन्हें इंतजार है तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी का, जिसके बाद 2025 में अरब युद्ध के नए चैप्टर का आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।